जियोपॉलिटिक्स रीडिफाइंड, ये जो किताब प्रोफेसर सिद्धार्थ जी ने अपने कई अन्य जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके लेखों के संग्रह के रूप में प्रस्तुत की है, वो मैं मानता हूँ कि बदलते हुए विश्व का एक आकलन बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात पूरे विश्व में कई सारे बदलाव हुए हैं। पहले कभी नहीं था, इतना सॉफ्ट पावर का महत्व भी बढ़ गया है। शस्त्र अस्त्रों की जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो भी बढ़ी है और कई सारे विषय हैं जो एक सिविलाइजेशनल विषय है, वो सामने आ रहे हैं। तो यद्यपि हम देखते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जैसी स्थिति न आए, बावजूद इसके जियोपॉलिटिक्स के बदलते तेवर देखते हुए हमें एक मानवतावादी भूमिका और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसी सूत्र को मैं मानता हूं कि ये जियोपॉलिटिक्स रीडिफाइंड हमें उसका एक एहसास कराता है, प्रस्तुत कराता है। बहुत समसामयिक विषय पर ये पुस्तक आई है, मैं बधाई देता हूँ। वर्तमान सरकार का किस तरह का परिदृश्य आपको लगता है? नहीं, वर्तमान सरकार इसके प्रति पूरे तरीके से वाकिफ है और इसीलिए मैं मानता हूँ कि भारत सरकार की विदेश नीति इसी पैमाने पर चलती है। एक और विश्व बंधुता है, दूसरी ओर विश्व मित्र बनने की कोशिश है और विश्व समुदाय के साथ तालमेल रखते हुए विश्व के जो समस्याग्रस्त देश हैं उनके सहयोग की भूमिका जो भारत कर रहा है वो सबसे उल्लेखनीय है। दीपक सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज बुक लॉन्च हुई है जियोपॉलिटिकल पे? क्या लगता है कि कैसे भारत में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है विदेश के साथ? आभारी हूँ कि आपने मौका दिया है बातचीत करने का कि भविष्य में क्या होने वाला है अगले कुछ वर्षों में। आजकल जियो की बहुत बात होती है, मैं मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं कर रहा। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रैटेजी, जियो लाइफ, जियो दिस, जियो दैट। ये जो पुस्तक है आज की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जैसा आप लोग सब जानते हैं, भारत में हाल ही में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के कारण शायद एक पार्टी को नुकसान हुआ, दूसरी पार्टी का फ़ायदा हुआ। तो हमारे आने वाली दुनिया में जो लोग सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो बहुत शक्तिशाली होंगे। उनके साथ कैसे डील किया जाए, ये जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रैटेजी की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतना मैं आपको बता देता हूँ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब मेरी बात मानिए, मैं 13 देशों में सर्विस कर चुका हूँ, 6 में राजदूत रहा हूँ और अब 3 देशों में अफ्रीका में विशेष सलाहकार हूँ, कारगिल लेह में विशेष सलाहकार हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत से आगे कोई देश नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये जवाब देता हूँ। मैं हाल ही में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ कुछ अरब मंत्री बात कर रहे थे। सारी दुनिया तो दौड़ रही थी बड़े बड़े नेताओं के जो यूरोप से आते हैं इधर से। मैं इस अरब मिनिस्टर की बात सुन रहा था। उसने कहा कि मेरा इलाका जहाँ वो है मिडिल ईस्ट में, वो बड़ा ख़तरनाक है। आपस में सब लड़ते रहते हैं। इजराइल का गाज़ा के साथ जंग हो रहा है, इसका उसके साथ हो रहा है, हूती पूती भी घूम रहे हैं, हिजबुल्ला भी है, हमास भी है। तो उसने कहा पहले हमारी सुरक्षा के लिए हम अमेरिका पर भरोसा करते थे, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में पिटने के बाद अमेरिका भाग गया है। रूस बड़ा व्यस्त है यूक्रेन में, चीन पे हमें भरोसा नहीं है। तो केवल एक देश है जो हमारी सुरक्षा हमें दे सकता है, वो महाशक्ति, उन्होंने कहा, मैंने नहीं, उस महाशक्ति का नाम भारत है। ये हम बदलते हुए देख रहे हैं। एक प्रश्न करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, ये टेलीकास्ट पॉडकास्ट देखेंगे कि रेड सी, लाल समुद्र जिसे हम कहते हैं, 12 हमारे पोत वहाँ घूम रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हूथियों ने हमारी किसी पानी के जहाज़ पर हमला नहीं किया, लेकिन हम वहाँ पहुँच गए हैं सारी दुनिया को कहने के लिए कि ये मेरा इलाका है, भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ शहंशाह है और मुझसे पंगा मत लेना। सर, किताब के बारे में आपका लास्ट व्यू क्या है? ये पहला और लास्ट व्यू एक ही है, जितना आप पढ़ सकें इस किताब को पढ़िएगा, अपने आप फैसला करिएगा। और आखिर में जैसे भगवान श्री हनुमान जो दुनिया के सबसे बड़े जासूस थे, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि सीता माँ कौन से द्वीप में है, लेकिन खुद जाके देखना चाहते थे, निराश थे, वो बैठे हुए थे दक्षिण भारत में, कैसे जाएंगे रामेश्वरम से, क्योंकि ट्रेन
नहीं था, प्लेन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर जामवन जो भालू थे उन्होंने कहा, हनुमान अपनी ताकत याद कर, तेरे अध्यापकों ने तुझे क्या सिखाया था, अपना दिमाग लगा, अपनी ताकत देख, अपनी आर्थिक ताकत देख, अपनी फिजिकल ताकत देख, मेंटल ताकत देख, अपना अनुशासन याद कर। उसने याद किया, भगवान श्री हनुमान ने एक छलांग लगाकर वो उस द्वीप में पहुंच गए और आज भारत के हर घर में भारत का हर नागरिक अपनी ताकत पहचान रहा है।